अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम हल कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमने हल करना है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो क्वेश्चन को रीड कर लें। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 6 पार्ट दिए गए हैं, इन सब में से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट मैंने इधर लिख लिया है, log 64 बेस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने उस रकम को नीचे उतारा वैसे ही, उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट्स एक्सपोनेंशियल, ये मैं पहले सवाल में लिख रहा हूँ, अगले सवालों में मैं नहीं लिखूँगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये 64 इधर ही रहेगा और ये बेस जो है ये इधर भी बेस बनेगा और 3 जो है ये पावर में चला जाएगा। अब x की पावर 3 है, हमने 64 की फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि हमें पावर 3 मिले। या अगर पावर 3 वाली फैक्टराइजेशन आपको नहीं भी समझ में आती तब भी आप उसकी सिंपल जैसे भी फैक्टराइजेशन होती है वैसे कर लें। 2 से अगर मैं करता हूँ तो 2 32, फिर 2 16, 2 8, फिर 2 से 2 4, 2 2 और 2 1। ये फैक्टराइजेशन यानी 2 आ जाता है 6 दफ़ा x की पावर 3। अब जब बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6, इधर x की पावर 3। यहाँ पे ये पावर से कट जाती है। 3 1 are 3, 3 2 are 6। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 दफ़ा ज़रब दें 4, तो x का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, 4। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्यूशन। इसका दूसरा पार्ट दिया गया। दूसरा पार्ट है हमारे पास log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। इसको भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही आपने लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 1 इधर आ जाएगा और x जो है ये 5 की पावर में चला जाएगा। x बेस 5 बेस है तो बेस यहाँ पे बनेगा और x पावर में जाएगा। अब हमने पिछले पार्ट में जब पिछला सवाल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक पार्ट आया था, उसमें किसी नंबर की पावर 0 थी और वो हमने कहा था 1। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें बेस 5 चाहिए तो हम यहाँ पे 1 को बेस 5 की पावर 0 हम लिखेंगे, 5 की पावर x। तो ये 5 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, इस वजह से 5 5 से कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 0। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देख लें। log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। अब इसी क्वेश्चन को मैं पहले रिपीट करता हूँ। log 8 बेस x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वही लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे 8 यहीं पे रहेगा और ये 1 जो है ये बेस की पावर में चला जाएगा। बेस x है, x की पावर में चला जाएगा तो x की पावर 1 x ही होगा और इक्वल 8। तो ये इसका सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं चौथा पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है जी हमारे पास log x बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो हम ये चौथा पार्ट हम लिख लेते हैं। ये है जी log x बेस 10 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें log, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पार्ट नंबर 4 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी कि x यहीं पे रहेगा और ये 10 की पावर क्या बन जाएगी, -3। 10 चूँकि यहाँ पर बेस है और इस तरफ जब जाएगा तो तब भी बेस रहेगा, 10 की पावर
3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर -3 है। जब किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो हम उसको बटे में कन्वर्ट कर देते हैं। जब बटे में कोई भी पावर बटे के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो वो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये 10 की पावर -3 है, इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ यानी इसको मैं 1/10 की पावर क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी x के इक्वल। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 × 10, तो ये कितना आ गया 10 10 10 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/1000। अब चलते हैं इसके पाँचवें पार्ट की तरफ। देखें पाँचवा पार्ट है जी log x बेस 4 = 3/2। पाँचवा पार्ट log x बेस 4 = 3/2। इसका सलूशन हम करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट लिखता हूँ, log x बेस 4 = 3/2। आगे वही आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला है, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा x इधर ही रहेगा और 4 बेस और उसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2। अब 4 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 × 2 3/2। अब ये दोनों दो मिलके 2 की पावर 2 बन जाएंगे, बाहर पावर है हमारे पास 3/2, ये 2 2 से कट जाएगा, x बन गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें, मीम के 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये कितना बनता है 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। x का आंसर क्या हमारे पास आ गया 8। ये सिंपल सा इसका पाँचवा पार्ट था। अभी हम इसका लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है जी log 1024 बेस 2 = x। ये लिख लेते हैं। छठा पार्ट है जी log 1024 बेस 2 = x। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब इसको सवाल को पहले मैं रिपीट लिखता हूँ। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बन रही है कि 1024 यहीं पे रहेगा, 2 बेस है, जब इस तरफ आएगा इस तरफ भी 2 की बेस रहेगा और x पावर में चला जाएगा। आप क्या करेंगे 1024 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1024 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 बार 4, फिर 2 से, 2 2 बार 4, 1 बाकी 11 बनेगा, 2 5 10, फिर 1 बाकी 12 बनेगा, 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 16, 2 8। इसी तरह 8 के आगे क्या आ जाएगा 2 4, फिर 2 2 और फिर 2 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दफ़ा 2 2 लिखा हुआ है, तो 1024 की जगह पे हम 10 दफ़ा 2 2 लिखेंगे। ये 10 दफ़ा 2 2 लिख दिया, 2 की पावर x। अब यहाँ पर ये 10 दफ़ा 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 10, 2 की पावर x। यहाँ पर बेस सेम है तो बेस कट जाएगा और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 10। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का समझना है अच्छे तरीके से, तो पिछली वीडियो को आप देखें तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 का भी इख्तिताम होता है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।